औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है। शादी नहीं हो रही तो 11 दिन ये अमल कर लें, हो जाएगी। बहुत भाई परेशान है दुनिया। शादी नहीं हो रही जी, बहनें भी परेशान हैं, कई भाई भी परेशान हैं। और मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों की शादियाँ हो गई हुई हैं वो भी परेशान हैं। वो उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार ये शादी ने परेशान कर रखा है। तो मैं हैरान होता हूँ, जिसकी नहीं हुई वो भी परेशान है, जिसकी हो गई है वो भी परेशान है। बहरहाल ये एक अमल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये अमल इसी मसले का हल है। तो लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अक्सर ना बच्चे बच्चियां जो आजकल का जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो फ़ोन कर लेते हैं कि अंकल जी, चाचू जी, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमारी शादी हो जाए। कोई ऐसा अमल बता दें, बस कुछ ऐसा कर दें कि जहाँ मेरी जो जो मेरी पसंद है वो मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो देखो, बीइंग अ फादर मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह से गाइड किया, आप लोगों को बताता हूँ, ये सही गाइडेंस होती है। देखो, होना वही है जो रब को मंजूर है। आपके इस दुनिया में जब आपको भेजा गया ना, तो आपका जोड़ बना दिया गया, तो मिलेगा आपको वही जो आपके नसीब में लिखा हुआ है। उस तक रसाई आसानी से हो जाए। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ये खामखा किसी बाबे को क्रेडिट मिल जाता है कि वो उस उसके कि जी वो मैं जहाँ मेरी मुझे पसंद था वहीं बाबा जी से तवीज़ लिया और मेरी वहाँ शादी हो गई। उसमें बाबे का कमाल नहीं है, बेसिकली आपका नसीब लिखा ही वहीं होता है, जिसको आप बात पर पसंद कर लेते हैं, तो वो हो जाती है मोहब्बत की शादी। लेकिन ये जो आप कहते हो ना कि जी शायद इस तरह से कोई ऐसा होता है, ऐसा सच के कुछ करेंगे तो हम हमारी पसंद मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कभी भी इस किस्म का आपको अमल नहीं बताया जिसमें यह बात की हो किसी वीडियो में कि जनाब आपको मनपसंद आपकी वो आपका जहां नसीब अल्लाह ने बना दिया ना, जो जोड़ा आपके मुकद्दर का लिखा है, जिसको आप अपनी पसली से पैदा किया हुआ है, मर्द हजरात की, वो खातून आपको मिलनी है। उस तक रसाई आसान हो जाए और वो आपको मिल जाए, बस ये होता है कोई अमल बताने का मकसद। और यही उसका मतलब वो होता है, यानी कि जो रिजल्ट मिला है। ठीक है। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही, परेशान है, तो 11 दिन ये अमल कर लें। क्या अमल करना है? बहुत ही आसान है। ये अमल इस नाम का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब फिर से ये दोहरा रहा हूँ। एक और इसका तरीक़ाकार है पढ़ने का शादी के लिए, और वो ये है कि अल्लाह का एक इसम है या मुजीब हो, या मुजीब हो। तो मैंने इसके लिए पहले का आपको अमल बताया था कि दुआओं की कबूलियत के लिए शादी की दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही ना, 5,500 बार, 5,500 बार, ठीक है, इसको आप पढ़िए, डेली पढ़िए और 11 दिन तक पढ़िए। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अब इस अमल को बताने के अव्वल आखिर आप दूसरी पढ़ेंगे 3 या 5 बार, फौरन से बहनों के मैसेज आ जाएंगे, मैं मेरा बच्चा या बच्ची तो नहीं कर सकती, मैं कर लूं। नो, सॉरी सॉरी। ये जिसको शादी करनी है ना, चाहिए वो अपने लिए खुद मेहनत करे, नमाजों की पाबंदी करे, ये वाला इस्म शरीफ अल्लाह ताला का ये इस्म पढ़े, उसका काम हो जाएगा। किसी माँ या बाप को करने की इस अमल की इजाजत नहीं है। और बहुत सारे अमल मैंने बताए हुए हैं जो माँ बाप करते हैं। ये अमल करना है तो उसी ने करना है जिसकी शादी होनी है, जिसको शादी करनी है। ठीक हो गया। तो बस ये आज का एक आसान सा अमल था, ये आप कीजिए और करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो फिर भी आप किसी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इसका जो रब्ते का टाइम है वो शाम 5 से रात 10 बजे तक है, ये भी जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये, अगर किसी मसले में उलझे हुए हैं और वो मसला हल नहीं हो रहा, वो मसला कमेंट्स में अपने नाम के साथ लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी दुआ कर देंगे। हो सकता है हम जैसे गुनाहगार की दुआ के हक़ में अल्लाह ताला कबूल कर लें और मसला सॉर्ट आउट हो जाए। और जो मेरे दोस्त यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे से बात करते हैं, तो एक मैसेज करके कॉल करने का व्हाट्सएप पे टाइम ले लिया कीजिए। इसके कुछ चार्जेस नहीं है और बाद में तसल्ली से अपनी बात कर लिया कीजिए। ये बड़ा आसान तरीका है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब, दुआओं की ज़रूरत सिर्फ आपको नहीं है, हमें भी है। ठीक है ना जी। कोई ये इतना बड़ा कोई जो है ना वो तुरम खां यहाँ बैठा हुआ कोई नहीं है जिसको जो कहे जी कि मैं तो सिर्फ दुआएं देने वाला हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। एक एक हर इंसान को दुआ की ज़रूरत होती है। तो भाई हमें तो आपकी दुआओं की ज़रूरत रहती है, दुआओं में याद रखा कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपके सामने फिर किसी और मौजू और किसी और वजीफे और किसी वीडियो के साथ
फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।